रुद्रतीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, जीवन जीना तो था, पर जीवन विश्वास के साथ जीना था। आज न व्यक्ति को किसी दूसरे पे विश्वास है, न उसे अपने आप पर विश्वास है। जीवन तो जीना जब सबके साथ था ही, तो हमें परस्पर में भी और अपने आप से भी विश्वास के साथ जीने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जहाँ विश्वास होता है वही वास हुआ करता है। क्योंकि शब्द विश्वास ही कहता है, विश्वास। इस विश्व में तभी वास हो सकता है जब तुम्हारा विश्वास होता है। घर हो, परिवार हो, समाज हो, देश हो, राष्ट्र हो, या कोई भी स्थान क्यों ना हो, वहाँ अगर विश्वास नहीं है तो जीवन सुखमय नहीं है। घर में भी आप मुकेश जी भोजन करते हैं, और जहाँ आप भोजन करते हैं वहाँ माना कि किसी ने कह दिया कि आज भोजन में शायद कुछ मिला है। अभी तक रोज जो शांति से भोजन करने वाला था, वह भी सोच में पड़ेगा कि पता नहीं भोजन में सही में आज कुछ जहर तो नहीं मिलाया। ये एक छोटी सी अविश्वास की कणिका जीवन में, परिवार में दुख उत्पन्न करती है। जिनके हाथ का रोज भोजन आप करते हैं, ऐसे उन घर वालों के भी बेटे की माँ के बारे में मात्र सुना ही था, और अगर हमने वैसा ही निर्णय कर लिया और वैसा ही जीवन जीते रहे तो क्या माँ दुख नहीं मिलेगा? जिनके साथ हमने पूरा जीवन व्यतीत किया, 2500-50 वर्ष बिताए, पर एक थोड़ी सी किसी ने कुछ बात क्या कानों में कह दी, हम बिखर गए। हमारा परिवार बिखर गया, हमारी समाज बिखर गई। क्यों? क्योंकि हमारा परस्पर में विश्वास ही नहीं था। और दूसरे की विश्वास की तो छोड़ो, हमें अपने स्वयं पे ही विश्वास नहीं था। दूसरे पे अविश्वास तभी होता है, दूसरे पे अविश्वास तभी होता है जब हमें अपने आप पर विश्वास नहीं होता है। जीवन मिलने पर भी, ये मनुष्य पर्याय मिलने पर भी हमें आनंद क्यों नहीं आ रहा? जो सुख का वेदन हमें करना था, वह सुख का वेदन हम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमें अपने आप पर, अपने जीवन पर, देव शास्त्र गुरु की तो छोड़ दो, वो तो कुछ क्षण के लिए हम भूल भी जाए, पर हमें ना अपने आप पर, जिनके साथ हम 24 घंटे रहते हैं, मंदिर में कितने समय माँ? 1 आध घंटा, 2 घंटे, ठीक है 2 घंटे मंदिर में आ रहे हैं, भगवान पे नहीं हो पा रहा है वर्तमान के जीवों को, पर जिनके साथ हम 24 घंटे दिन रात, बचपन से लेकर 55, 85 सब उम्र ढल चुकी, पर उन पे भी अगर हमें विश्वास नहीं हो पा रहा है तो इस विश्व में वास करने का क्या मतलब?
छोड़ देगी, क्योंकि सत्य ही एकमात्र ऐसा स्थान है, एक ऐसा कार्य है जो तुम्हें अपने आप पे, संसार के सभी प्राणियों के प्रति अपने आप का विश्वास प्रकट करने के लिए एक स्थान हो सकता है। पर स्वयं से ही हम पूछे, अपने ही आप से हम पूछे, हम कितना सत्य जीवन जीते हैं और कितना सत्य जीवन जीने का दिखावा करते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। सत्य जीवन जीना और सत्य का चोला पहनकर सत्यवान हूँ, मैं सत्य घोष हूँ, ये कहने वाले तो सैकड़ों हजारों इस संसार में हो चुके। हर कोई यही दिखाना चाहता है, मेरा विश्वास करो मैं सत्य बोलता हूँ, मेरा विश्वास करो मैं सत्य बोलता हूँ। कुछ दिन पहले बहुत सारे आए थे, पंडित जी आए थे ना, हाथ जोड़ते, कल मेरा निर्णय है, आप मेरा साथ दे दे दिवाकृति। पहुंचे थे बहुत सारे कुछ लोग कुछ दिन पहले, समझ गए होंगे आप लोग, संकेतों को समझने वाले आप समझदार तो हो। घर घर में जाके कह रहे थे मुझ पे विश्वास करो, मैं साथ दूंगा, मैं विकास करूंगा। मात्र 5 वर्ष में कितने बार घर पहुंचते? मात्र राम जी जब चुनाव का समय आता है वे हाथ जोड़ के घरों घर पहुंचते हैं। 5 साल बाद पुनः जब नंबर आता है तभी देखते। 5 साल तो कभी नहीं देखते। अब तुम्हें जरूरत है, तुम आओ हमारे पास। सोचना विचार करना, जो सत्य को प्राप्त करता है उसके प्रति ही विश्वास हो सकता है। 2 दिन 3 दिन पहले भी सोमप्रभ स्वामी ने 29 नंबर के श्लोक में यही समझाया था कि विश्वास सत्य पर ही होता है, सत्य ही विश्वास है और विश्वास ही सत्य है। मात्र दिखावा करने से मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सत्य कर रहा हूं, मैं सत्य जी रहा हूं, विश्वास हो नहीं सकता। सत्य को कहना नहीं पड़ता, सत्य को कहना नहीं पड़ता, सत्य बोलने वाले को भी कहना नहीं पड़ता कि मुझ पे विश्वास करो। सत्य कहने वालों को विश्वास कराने या विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं होती। उसकी चर्या में, उसके जीवन में, उसके उठने बैठने बोलने चालने प्रत्येक कार्यों में विश्वास झलकता है, सत्य झलकता है। ढोंग करने वाले आपको समझ में नहीं आते क्या? निर्मल जी, आई नो, आप नहीं जानते क्या? अरे एक छोटा सा बालक भी जान लेता है, छोटा सा बालक भी जान लेता है माँ इतना क्यों पुचकार रही है, कहीं ना कहीं कुछ दवाई देनी है। एक बालक भी समझ जाता है, बचपन क्या 55 क्या 85 का व्यक्ति भी जब समझ जाता है। पर सापेक्ष होकर हम समझ रहे हैं, फिर हम दूसरे के साथ छल कपट कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या होगा? हम दूसरों के साथ जो असत्य व्यवहार कर रहे हैं, झूठ बोलते 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 बोलते, हम तो यही कह रहे हैं हम तो झूठ बोलते नहीं, हमने तो आज तक किसी के साथ झूठ ही नहीं बोला। कसम खाते हैं, कसम खाते हैं, कसम खाते हैं। आजकल तो पता नहीं माताओं बहनों इतने सस्ते भगवान और देवशास्त्र गुरु हो गए हैं कि भगवान के सामने जिनवाणी पर गुरु की और पता नहीं किस किस की कसमें खाने के लिए जो जीव तैयार है, और कसम खा के झूठ भी बोलने के लिए तैयार। कचहरी कोर्ट में नहीं देखा क्या आप लोगों ने? तथाकथित धर्म ग्रंथ ही तो था, उनके लिए तो शास्त्र ही था, आगम ही तो था, पर उस पे भी हाथ रखकर साफ 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 झूठ आदमी बोल लेता है। देवशास्त्र गुरु भी मुकेश पंडित जी इतने सस्ते हो गए कि वे कहते मैं भगवान की कसम खा रहा हूं। अरे उन पे क्या विश्वास, हम अपने अपने स्वयं पे तो विचार करें। ऐसे तो सत्य का डिंडोरा पीटने वाले, सत्य का घोष करने वाले बहुत सारे सत्य घोष हो गए। था एक अपने आप को बहुत बड़ा सत्य घोष कहने वाला, पूरे संसार में, पूरे नगर में, पूरे राज्य में इसने ऐसा डिंडोरा पिटवा के रख दिया था कि मैं सत्य बोलता हूं, मैं सत्य बोलता हूं। अगर धोखे से मैं कभी झूठ बोलूं ना, तो मैंने ये छुरी अपने जनेऊ में बांध के रखी, मैं अपनी जिह्वा काट लूं। अब लोगों को तो दिखावा चाहिए था, लोग देखते थे उसके जनेऊ में छुरी बंदी है, सही में ये सत्य घोष है। पर विश्वास मानना, जो जो घोष करते हैं
जहाँ जहाँ घोष होता है वहाँ सत्य हो जरूरी नहीं है, जहाँ सत्य है वहाँ अपने आप घोष हो ही जाता है, भले आज हो चाहे कल हो। अपना नाम ही उसने बदल लिया। मैं तो सत्य ही घोष हूं, मैं तो सत्य ही बोलता हूं, मैं तो सत्य ही बोलता हूं। ध्यान रखना, जितना जितना जीव मैं सत्य सत्य सत्य, मैं धर्मात्मा, मैं ऐसा मैं ऐसा, मैं करते हुए बकरी के समान अपनी प्रशंसा करता है, करवाना चाहता है, उसके पास कुछ नहीं होता है। जिसके पास सुगंध होती है उसे बताने की आवश्यकता नहीं होती, और जो बता रहा है, जो बुला रहा है, वो पहचान रहा है, कहीं न कहीं वह सुगंध नकली है, कहीं न कहीं वह सुगंध नकली है। सोचो, विचार करो, कितना दिखावा हम आज तक करते आए, कितना कितना दिखावा धर्मात्मा का, सत्य बोलने का, पता नहीं किस किस बातों का करते आए। वो भी अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा मानकर घोषित करता था। फिर राजा का पुरोहित था, फिर राजा का पुरोहित था, और जिसने राजा को जीत लिया, प्रजा तो वैसे ही अपने हाथ में। राजा तो बेचारा सीधा साधा था, उसको इतना तक विवेक नहीं आया कि ये व्यक्ति मात्र कह ही रहा है मैं सत्य बोल रहा हूँ, कभी परीक्षा भी तो करके देखे। पर राजा तो राजा था, पुरोहित बना ही लिया था, पूरे नगर में, पूरे राज्य में उसने अपने सत्य की घोषणा करके रखी थी कि मैं अगर झूठ बोलूं, कोई साबित करके बताए मैंने झूठ बोला है। ये बहुत गजब की बात है। झूठ बोलने वाला और चोरी करने वाला यही तो कहता है, कोई पकड़ के तो दिखाए, साबित करके तो दिखाए। घोषणा की नगर में, सबका विश्वास उसने प्राप्त कर लिया। सबको यही लगता था कि हाँ, ये कहता है तो वास्तव में वो ईमानदार होता होगा। पर जो ईमानदार होता है, वो ईमानदार होता है, वो कभी अपना प्रचार प्रसार नहीं करता, कहने की उसको आवश्यकता नहीं होती। वो तो अपने लिए ईमानदारी करता है, अपने लिए धर्म, अपने लिए सत्य बोलता है। ये ढोंग करके दूसरों को ठगना चाहता था, दूसरों को ठगना चाहता था। उस सत्य घोष ने वहां पर घोषणा करवाई, और राजा को क्या, सबके नगर के एक एक जीवों को उसने अपने सत्य घोष के चंगुल में फंसा लिया, सत्य घोषणा करने के चंगुल में फंसा लिया। इधर जैसे ही उसने नगर में घोषणा की, एक बेचारा वणिक था, व्यापार के लिए बाहर जाना चाहता था। वो सोचता है कि घर में इतने बेशकीमती मैंने रत्न रखे हैं, क्यों ना किसी विश्वास के आदमी के पास रख जाऊं, क्योंकि मैं घर से चला जाऊंगा, छोटे बच्चे और पत्नी, वे कहाँ तक इनको संभाल पाएंगे। कहीं ना कहीं चोर उचक के ने चुरा ली तो। वो कहता है बहुत अच्छी बात है, ये सबको कहता ही है कि मैं सत्य जीता हूँ, सत्य बोलता हूँ, सत्य रहता हूँ, तो क्यों ना इस श्रीभूति पुरोहित सत्य घोष को ही मैं ये हीरे दे के चला जाऊं। उसे क्या पता, उसे क्या पता, वो मात्र सत्य घोष की, सत्य घोष भी मात्र खाल ओढ़े बैठा है सत्य की और ईमानदारी की। उसे तो लगा जैसा दिख रहा है वैसा ही होगा माल। उसने जाके रत्न, जो अपने बेशकीमती 5 रत्न थे, उस चोर को, अब चोर कहे, झूठा कहे, चाहे जो कहे, क्योंकि जहाँ असत्य है, जहाँ झूठ है, वहाँ बाकी सब पाप तो अपने आप है। उसने वह रत्न दे दिए और वापस वो अपने कार्य के लिए समुद्र पार करके विदेश पहुंच गया, धन संचय करने के लिए। कुछ दिन बीत गए और कुछ दिनों बाद वापस आता है, और जैसे ही वापस आता है, वापस आते समय दुर्भाग्य, जो उसने बहुत सारा धन कमाया था, जिस जहाज में रखकर वह धन, हीरे जवाहरात, रत्न, सोना चांदी, जो जो उसने कमाया था सब ले आ रहा था, आते आते ही उसका जहाज
फूट गया, जहाज फूट गया, सब धन विलीन हो गया। जैसे तैसे तो बेचारा बचते हुए, प्राण को बचाते हुए नगर तक पहुंचा था। अब ये तो पुरोहित था, और पुरोहित तो सब जानता ही है कहाँ क्या खबर हुई क्या नहीं हुई। राजा का पुरोहित था तो उसने सब कुछ खबर रखी थी। उसने जान लिया था कि जो ये कमा के धन लाया है वो तो डूब ही गया, धन डूब ही गया है। जैसे ही अब उसको पता था कि अब मात्र इसके पास ये 5 रत्न बचे हैं और वो मांगने तो आएगा ही आएगा। पर लालच, कैसी लालच, कैसी लालच। वो जानता था कि इसके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है, पर फिर भी उसकी लालच ने उसको सत्य घोष को भी असत्य बोलने में पुनः मजबूर किया। जैसे ही दूर से उस वणिक को आते हुए उसने देखा, व्यापारी को आते हुए उसने देखा, आसपास में जितने भी लोग खड़े हैं ना, उन सब से वो जोर जोर से कहने लगा, देखो देखो वो पगला गया है, व्यापार करने के लिए बाहर गया था और वहां उसका जहाज फूट गया, अब निर्धन हो गया, वो आके झूठ हमसे कहेगा कि मैं रत्न रख के गया था, मेरे रत्न वापस कर दो। ये अभी आएगा और झूठ बोलेगा। पहले ही जिसने विश्वास प्राप्त कर लिया था, लोग किसकी बात मानेंगे? पुरोहित था, सत्य घोष था, छुरी जेब में जनेऊ में बांधे की रखे थे उसने। वह कहने लगा कि देखो वे आएगा अभी रोते रोते बिलखते, देखो देख ही रहा है कैसा पगला सा हो गया है, उसका धन लूट गया, नष्ट हो गया, सो पागल हो गया है, और आके ये अदवा तदवा बातें करेगा, मेरे से रत्न मांगेगा, किसी से कुछ मांगेगा। मैं तो झूठ बोलता ही नहीं, तुम्हें पता ही है। झूठ बोलने वाला यही कहता है, मैं तो झूठ बोलता ही नहीं, तुम्हें पता है, आज तक मैंने झूठ बोला ही नहीं है। यही सबसे बड़ा झूठ था। सबका पुनः उसने चंद क्षणों में विश्वास प्राप्त कर लिया, और वो दौड़ के आता है। सबसे पहले घर जाने से पहले कहाँ आता है? उसी पुरोहित के पास आता है, सत्य घोष के पास आता है। वो पूछता है, कहता है, भाई मैं जाते समय आपके पास रत्न रख के गया था, वह रत्न तो वापस करो। उसने इशारे से जितने आसपास के मित्र थे सब थे, उनको क्या देखा, मैंने कहा था ना ये पागल हो गया है, कुछ भी यदवा तदवा बातें करता रहता है। अब स्वयं का धन डूब गया, जहाज फूट गया, सो अब मेरे से धन मांगने आया है। मैंने आज तक कभी झूठ बोला क्या? देखो अभी भी छुरी मेरे पास टंगी है, मैं झूठ बोलूं तो जीवा काट लूं। कहता है, तुम कैसी बात करते हो पुरोहित, मैंने अपने सगे हाथों से आपके हाथों में 5 रत्न दिए, आपने अपने घर में रखे हैं, वह सबको पता है।